Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class English book Unit 6 Section B. Chapter name is Alfred Nobel. Who was Alfred Nobel? Alfred Nobel was a great scientist and a social worker. ये स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से बिलोंग करते थे। अल्फ्रेड नोबल जो स्वीडन का शहर था उससे स्टॉकहोम से वो बिलोंग करते थे। इस पूरे चैप्टर में उनकी माँ के बारे में चर्चा की गई है। उनका ब्रदर जिनका नाम एमिल था, इनके पिता इम्यूनल नोबल हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और इन्होंने अल्फ्रेड नोबल जो हैं इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इनकी वजह से ही नोबल प्राइज़ की शुरुआत हुई है। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लुक एट दी पिक्चर केयरफुली। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। डू दिस पिक्चर शेयर समथिंग इन कॉमन। क्या ये पिक्चर एक दूसरे से कुछ साझा करते हैं? ये लोग साझा करते हैं। क्या इन लोगों में कुछ समानता है? व्हाट इज इट? अगर है तो क्या है? टॉक अबाउट इन द क्लास। आपको इसके बारे में क्लास में चर्चा करनी है। कुछ 1-2 पॉइंट आपको क्लास में बोलना है हर किसी के ऊपर। सो सी इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी? एक समाज सेवी थी, ये एक सोशल वर्कर थी, यह एक कैथलिक नन थी। मानव सेवा ही इनका मूल धर्म था। मदर टेरेसा का मानव सेवा ही मूल धर्म था। मार्टिन लूथर किंग, इन्हें अमेरिका का महात्मा गांधी माना जाता है और रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके बारे में सबको पता है। बचपन में इन्हें बहुत ही मंदबुद्धि बालक कहा जाता था, लेकिन ये मनुष्य प्रजाति में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से ये फेमस हुए। नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने रंग भेद के विरोध में काम किया था साउथ अफ्रीका में। इनका नाम नेल्सन मंडेला है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। ये गुरुदेव के नाम से भी फेमस हैं। ये कोफी अन्नान हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है। अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से आप लोग ना क्लास में कुछ बातें कर सकते हैं, इस टॉपिक पे कुछ चर्चा कर सकते हैं। नाउ रीड एंड रिजॉइस। चैप्टर शुरू करना। अल्फ्रेड नोबल वाज बोर्न इन स्टॉकहोम ऑन अक्टूबर 21, 1833। अल्फ्रेड नोबल का जन्म स्वीडन का शहर था स्टॉकहोम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 21 को 1833 में। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ कह सकते हैं जिसकी वजह से पहाड़ों में विस्फोट करके उसमें रास्ते या पुल बनाए जाते हैं, वो डायनामाइट होता है। तो इसके ये आविष्कारक हैं एंड फाउंडर ऑफ द नोबल प्राइज। और नोबल प्राइज के पुरस्कार के नोबल पुरस्कार के संस्थापक थे ये। हिज फादर इम्यूनल नोबल वाज एन इंजीनियर। इनके पापा एक इंजीनियर थे, इनके पिता एक इंजीनियर थे, एज वेल एज एन इन्वेंटर, और आविष्कारक भी थे। ही बिल्ट ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में इनके फादर ब्रिज बनाया करते थे, बिल्डिंग बनवाया करते थे। ही ऑल्सो कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू टेक्निक फॉर ब्लास्टिंग रॉक्स। और रॉक्स को किस तरह से ब्लास्ट किया जाए उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ड्यू टू मिसफॉर्च्यून इन हिज कंस्ट्रक्शन वर्क, इम्यूनल नोबल वाज द फोर्स्ड इनटू बैंकरप्सी। क्या हुआ कि बदकिस्मती से इनका काम खत्म हो गया, काम समाप्त हो गया और ये दिवालिया हो गए। जो इनके फादर थे अल्फ्रेड नोबल के, उनका काम खत्म हो गया और वो दिवालिया हो गए। द सेम ईयर अल्फ्रेड नोबल वाज बोर्न। और उसी साल अल्फ्रेड नोबल का जन्म होता है। बैंकरप्सी होता है दिवालिया हो जाना। अल्फ्रेड नोबल वाज बोर्न, उसी साल अल्फ्रेड नोबल का क्या होता है? जन्म होता है।
He therefore left Stockholm with his family to start a new career in Russia. और क्या होता है कि उसके फादर इसीलिए स्टॉकहोम को छोड़कर रसिया चले आते हैं नए कैरियर की शुरुआत करने के लिए. टू सपोर्ट हर फैमिली अल्फ्रेड मदर स्टार्टेड अ ग्रोसरी स्टोर. अपनी परिवार की सहायता के लिए उनकी माता थीं जो ग्रोसरी का राशन का दुकान चलाने लगी. न्यू प्रोवाइडेड अ मोडेस्ट इनकम, जिससे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी, उससे उनके परिवार की सहायता हो जाती थी. इन रसिया में हिज फादर स्टार्टेड अ वर्कशॉप विच प्रोवाइडेड इक्विपमेंट एंड माइंस फॉर द रसियन आर्मी. उन्होंने एक कार्यशाला शुरू किया. उनके जो फादर थे अल्फ्रेड नोबल का जो फादर थे, उन्होंने कार्यशाला शुरू किया जो रूसी सेना के लिए उपकरण और माइंस उपलब्ध करवाती थी. मेनली वो रूसी सेना को गन पाउडर बना कर दिया करते थे और वो गन पाउडर जिसमें बारूद, कोयला और बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होता था, और वो बनाकर वो दिया करते थे रसियन आर्मी को. Successful in his industrial and business ventures, Immanuel Nobel was able to bring his family. क्या हुआ कि उनके जो व्यापार था, वेंचर्स होता है व्यापार, बिजनेस, व्यापार में उनको सफलता मिली, सफलता हासिल हुई और अब इम्यूनल नोबल जो थे वो अपने परिवार को अपने साथ रखने के लिए सक्षम हो गए थे. 1842 में वो अपने परिवार को ले आए थे. देयर His sons were given a first class education by private teachers. और वहीं पे क्या हुआ कि अपने बेटा को अल्फ्रेड नोबल को पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट टीचर रख लेते हैं. द ट्रेनिंग इंक्लूडेड नेचुरल साइंसेस. और उनके बेटा की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था? नेचुरल साइंस पढ़ाया जा रहा था, लैंग्वेजेस पढ़ाए जा रहे थे और लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था. बाय द एज ऑफ 17 साल के उम्र में अल्फ्रेड नोबल वाज फ्लुएंट इन स्वेडिश. इसलिए वो बोल पा रहे थे क्योंकि वो स्वीडन के ही रहने वाले थे. वो स्वेडिश भाषा का उनको ज्ञान हो गया था, रसियन भाषा, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन, इतनी भाषाएं वो आसानी से बोल पा रहे थे. हिज प्राइमरी इंटरेस्ट वर इन इंग्लिश लिटरेचर. और उनकी जो प्राथमिकता थी वो थी इंग्लिश लिटरेचर की तरफ. एंड पोएट्री एज वेल एज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. पोएट्री उनको अच्छा लगता था, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, वो उनको अच्छा लगता था. अल्फ्रेड फादर डिसलाइक्ड अल्फ्रेड इंटरेस्ट इन पोएट्री एंड फाउंड हिज सन एंड इंट्रोवर्ट. और उसके फादर को ये पोएट्री वाली चीज़ उनके फादर को पसंद नहीं आता था और उन्होंने देखा क्या कि उनके बेटा है जो अंतर्मुखी होने लगा है. ही सेंड हिज अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी. उन्होंने क्या किया कि आगे की पढ़ाई के लिए अपने बेटा को विदेश भेज देते हैं. वाइल वर्किंग इन अ लेबोरेटरी ही बिकम वेरी इंटरेस्टेड. जब अल्फ्रेड नोबल लेबोरेटरी में काम करते थे तो ही बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन एन एक्सप्लोसिव मटेरियल. उस मटेरियल पे जो विस्फोटक पदार्थ होता था उसमें उनका बड़ा इंटरेस्ट था. नाइट्रोग्लिसरीन एक वर्ड आया है, इसी से डायनामाइट बनाया जाता है. नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा केमिकल है, ये भी एक विस्फोटक सामग्री ही है, लेकिन सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम, ये अपने आप में विस्फोट हो जाता था नाइट्रोग्लिसरीन. एंड थॉट ऑफ हाउ टू कुड बी यूज इफेक्टिव फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. और वो ये सोचा करते थे अल्फ्रेड नोबल कि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए नाइट्रोग्लिसरीन का. इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, अल्फ्रेड ज्वाइन हिज फैमिली इंटरप्राइजेस. अल्फ्रेड ने क्या किया, अपने जो फैमिली की जो बिजनेस था वो उन्होंने देखा, संभालना शुरू किया. विच वॉज बूमिंग बिकॉज ऑफ इट्स. और वो इनके लिए क्या था, एक वरदान साबित हुआ था, क्योंकि इट्स डिलीवरी टू द रसियन आर्मी. क्योंकि यहाँ का जो सामान था वो रसियन आर्मी को डिलीवरी होता था. एज द वार एंडेड. अब यहाँ पे युद्ध खत्म हुआ, यहाँ पे
पे क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। वो युद्ध जब ख़त्म हो गया एंड कंडीशंस चेंज्ड, और फिर क्या हुआ, इनकी स्थिति बदल गई, कंडीशन बदल गया क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया। इम्यूनल नोबल वाज अगेन फोर्स्ड इनटू बैंक्रप्सी, और फिर से इनके फादर इम्यूनल नोबल जो इनके फादर थे फिर से क्या हो गए, दिवालिया हो गए। ही लेफ्ट फॉर हिज होम टाउन स्टॉकहोम, और क्या हुआ, वापस ये स्टॉकहोम अपने शहर वापस चले आए। अल्फ्रेड was still working on developing nitroglycerin as an explosive. अल्फ्रेड अभी भी विस्फोटक के रूप में जो नाइट्रोग्लिसरीन था उसको विकसित करने में वो काम कर रहे थे अल्फ्रेड। सेवरल एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग वन 1864 में एक विस्फोट होता है जिसमें क्या होता है, इन विच हिज ब्रदर एमिल, उनका जो भाई था एमिल एंड सेवरल अदर पर्सन वर किल्ड। क्या हो गया, इतने सारे हजारों लोग मारे चले गए और उसमें इनका भाई भी था जो मारा चला गया, अल्फ्रेड नोबल का भाई। कन्विंस्ड द अथॉरिटी दैट नाइट्रोग्लिसरीन प्रोडक्शन वाज एक्सीडिंगली डेंजरस, और क्या हुआ कि वहाँ के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी को उनको आश्वस्त किया गया कि नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन अत्यधिक खतरनाक है। दे फॉरवर्ड का मतलब होता है मना कर देना, बंद कर देना। दे फॉरवर्ड फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन विथ नाइट्रोग्लिसरीन विद इन द स्टॉकहोम सिटी, उस शहर में, स्टॉकहोम शहर में एक्सपेरिमेंट करना नाइट्रोग्लिसरीन पे बंद करवा दिया वहाँ की सरकार ने। एंड अल्फ्रेड नोबल हैड टू मूव हिज एक्सपेरिमेंट्स टू लेक मालारेन। अल्फ्रेड क्या होता है कि अब अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो लेक मालारेन में करने लगे। अल्फ्रेड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द डायनामाइट, और वो डायनामाइट बनाने लगे। अल्फ्रेड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द डायनामाइट। डायनामाइट एक तरह का ये बम है जिसके सहायता से पहाड़ों में विस्फोट किया जाता है। विच वाज सॉलिड नाइट्रोग्लिसरीन। अब क्या हुआ कि ये नाइट्रोग्लिसरीन एक सॉलिड रूप में आ गया और इसी में ये डायनामाइट तैयार हुआ। ये नाइट्रोग्लिसरीन में जब सिलिका मिलाया जाता है तब जाके ये एक ठोस शेप में, शेप्ड इन ट्यूब्स में इसको शेप कर सकते हैं। मेक द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग वेरी इजी। जो क्या हुआ, इसकी वजह से ड्रिलिंग करना यानी कि विस्फोट करना बहुत ही आसान हो गया। डायनामाइट की वजह से विस्फोट करना आसान हो गया। तो इनकी वजह से ही इन्होंने, तभी से ये पता चला है कि इन्होंने ही, अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया। इन 1867 ही पेटेंट हिज इन्वेंशन। अब क्या हुआ कि 1867 में इन्हें लाइसेंस मिल गया। इन्वेंशन करने का क्या मिल गया, लाइसेंस मिल गया। इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग रॉक्स ड्रास्टिकली। अब क्या होता है कि जब पहाड़ों में ब्लास्ट किया जाता है तो इसका रेट बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम खर्चे में ये ब्लास्ट कर दिया जाता था। बाई 1865 अल्फ्रेड वाज एक्सपोर्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव टू अदर कंट्री इन यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। 1865 से इन्होंने, अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया कि डायनामाइट को दूसरे देशों में बेचने लगे, भेजने लगे। अल्फ्रेड नोबल वाज मूव्ड बाय द पीस कीपिंग मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड एंड दिस इन्फ्लुएंस्ड हिम सो मच दैट व्हेन ही रोट हिज फाइनल विल ही आस्क्ड फॉर द अवॉर्डिंग ऑफ द नोबल पीस प्राइज ईच ईयर। दुनिया भर में शांति बनाए रखने के क्षणों से प्रभावित हुए अल्फ्रेड नोबल, और इन्होंने बहुत प्रभावित हुए ये जब इन्होंने अपनी अंतिम वसीयत लिखी। इन्होंने अपना वसीयत दूसरों के नाम कर दिया था। जब इन्होंने अपनी अंतिम वसीयत लिखी तो इन्होंने प्रत्येक वर्ष नोबल शांति पुरस्कार देने के लिए कहा। द फर्स्ट वन द ऑनर्ड बाय द अवार्ड वाज बर्था वॉन स्टर्न
पहली महिला थी जिनको ये सम्मान दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़ वाला सम्मान। बर्था वॉन स्टर्न का, एक ऑस्ट्रेलियन थी और ये एक ऑथर थी और इनको ये प्राइज़ पहली बार दिया गया। अल्फ्रेड वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल एंड पीस रिलेटेड इशू, और वो पीस रिलेटेड इशू यानी कि सोशल से वो काफ़ी इंटरेस्टेड, प्रभावित थे। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर, इन साहित्य में भी उनका इंटरेस्ट था। एंड रोट हिज ऑन पोएट्री, अपनी कविताएं लिखा करते थे। एंड ड्रामेटिक वर्क्स, द नोबेल प्राइज बिकम अ एक्सटेंशन एंड अ फुलफिलमेंट ऑफ हिज लाइफ टाइम इंटरेस्ट। उनके लाइफ टाइम, उनके पूरे जीवन का ये अचीवमेंट माना जाता है नोबेल प्राइज। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अल्फ्रेड नोबेल्स फादर वाज ए एन बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन से वो क्या थे? एक इंजीनियर थे। इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन या साइंटिस्ट, वो एक प्रोफेशन से एक इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल के फादर कौन थे? एक इंजीनियर थे, एक इंजीनियर थे। व्हाट डिड इम्यूनल नोबेल डिसलाइक? उन्हें क्या पसंद नहीं था? उनके फादर को, उन्हीं का नाम है इम्यूनल नोबेल, उनको क्या पसंद नहीं था? अल्फ्रेड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, नहीं। अल्फ्रेड इंटरेस्ट इन पोएट्री, हाँ जी, उनको पोएट्री नहीं पसंद था। जो अल्फ्रेड पसंद करते थे वो उनके फादर को नहीं पसंद था। हु वाज द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड विद द नोबेल पीस प्राइज? सबसे पहले प्राइज ये किनको दिया गया? अल्फ्रेड नोबेल को नहीं, एमिल नोबेल को नहीं, बर्था वॉन स्टर्न को। बर्था वॉन स्टर्न को ही दिया गया था पहला नोबेल प्राइज। ट्रू फॉल्स बताना है। अल्फ्रेड नोबेल वेंट बैंकक्रप्टेड। अल्फ्रेड नोबेल वेंट, नहीं, अल्फ्रेड नोबेल बैंकक्रप्टेड नहीं हुए थे, उनके फादर हुए थे, तो ये गलत है। इम्यूनल नोबेल सप्लाइड इक्विपमेंट टू द रशियन आर्मी। रशियन आर्मी को वो सप्लाई करते थे औजार। द अथॉरिटी फॉरवर्ड। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। और प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो करिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक लाइक करिए आप लोग। द अथॉरिटी फॉरवर्ड फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन बिकॉज इट किल्ड एमिल एंड मैनी अदर्स। हाँ जी, जब विस्फोट हो गया था उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान तो उनके भाई एमिल की और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। सही बात है। अल्फ्रेड वाज डीपली इंटरेस्टेड इन पीस कीपिंग। सही है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।